जब भी बनी इज़राइल का नाम लिया जाता है, ज्यादातर लोगों के जहन में सिर्फ एक सवाल आता है, आखिर कुरान में इस कौम का जिक्र इतनी बार क्यों किया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि ये एक पुरानी कौम थी, या फिर अल्लाह ताला चाहता है कि हर दौर का इंसान इनके वाकयात से कुछ सीखे? हकीकत ये है कि कुरान में किसी कौम का जिक्र सिर्फ तारीख सुनाने के लिए नहीं किया जाता। हर वाकया अपने अंदर एक पैगाम छुपाए हुए है। और बनी इज़राइल की कहानी इंसानी तारीख की सबसे हैरतंगेज कहानियों में से एक है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां अक्सर लोग समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बुजुर्ग नबी से, जिनका नाम था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक खास लक़्ब दिया था, इसराइल। यही वजह है कि उनकी औलाद को बनी इसराइल यानी इसराइल की औलाद कहा गया। वक्त गुजरता गया। हजरत याकूब के 12 बेटे हुए। इन्हीं 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए जो आगे चलकर बनी इज़राइल की पूरी तारीख की बुनियाद बने। लेकिन अभी उनकी असली आजमाइश शुरू भी नहीं हुई थी। उसी दौर में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी तारीख का रुख बदल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वही यूसुफ जिन्हें उनके अपने भाइयों ने हसद की वजह से कुएं में डाल दिया था। लेकिन जब अल्लाह किसी को बुलंद करना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कुएं से क़ैद तक, और क़ैद से मिस्र की हुकूमत तक का सफर शायद इंसानी तारीख का सबसे हैरतंगेज सफर था। जब मिस्र में सख्त कहत पड़ा तो आखिरकार वही भाई जिन्होंने कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया था, मदद मांगने उन्हीं के पास पहुंचे। यहीं से बनी इज़राइल का मिस्र में दाखिला हुआ। शुरुआत में उन्हें इज्जत मिली, रहने के लिए जमीन मिली, अमन मिला, रोजी मिली। धीरे धीरे उनकी तादाद भी बढ़ने लगी। मगर दुनिया का एक उसूल है, हुकूमतें बदलती हैं, और उनके साथ हालात भी कुछ साल नहीं बल्कि कई सदियां गुजर गईं। अब मिस्र में एक नया फिरौन हुकूमत कर रहा था। उसे डर था कि बनी इसराइल की बढ़ती हुई तादाद कहीं उसकी सल्तनत के लिए खतरा न बन जाए। बस यहीं से शुरू हुआ जुल्म का वह दौर जिसकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है। बनी इज़राइल को गुलाम बना लिया गया। उनसे दिन रात सख्त मेहनत करवाई जाती। बड़े बड़े महलों की तामीर, शहरों की दीवारें और भारी पत्थरों का बोझ, सब कुछ उन्हीं के कंधों पर था। लेकिन जुल्म यहीं नहीं रुका। फिरौन ने एक ऐसा हुक्म जारी किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने कहा, बनी इज़राइल के हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दो और लड़कियों को जिंदा छोड़ दो। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे और उसे मालूम हो कि सिपाही किसी भी वक्त आकर उसके मासूम बेटे को उससे छीन लेंगे। कितना दर्दनाक मंजर होगा। लेकिन जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब अल्लाह अपने बंदों के लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसी जुल्म के दौर में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान बताता है कि अल्लाह ताला ने उनकी वालिदा के दिल में इल्हाम किया कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दो। जाहिर है, हर मां के लिए यह हुक्म समझना आसान नहीं था। लेकिन ईमान का मतलब ही यह है कि इंसान अपने रब पर पूरा भरोसा करे, चाहे हालात कुछ भी नजर आए। दरिया की लहरें उस छोटे से संदूक को बहाती हुई वहां ले गईं, जहां कोई सोच भी नहीं सकता था, सीधे फिरौन के महल तक, जिस फिरौन ने हजारों बच्चों को मरवा दिया था। उसी के महल में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का इंतजाम कर दिया। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं, यह अल्लाह की तदबीर थी। इंसान अपनी चाल चलता है, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा अल्लाह का होता है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें हिकमत दी, इल्म दिया, और फिर एक दिन उन्हें नूबुव्वत अता फरमाई। अब वक्त आ चुका था कि बनी इज़राइल को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया जाए। लेकिन सवाल यह था, क्या दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह एक नबी की बात मान लेगा? क्या फिरौन अपनी खुदाई का दावा छोड़ देगा? और क्या सदियों से गुलामी झेलने वाली बनी इज़राइल आजादी की कीमत समझ पाएगी? यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसमें समंदर रास्ता देता है, एक जालिम बादशाह अपने घमंड में डूब जाता है,
और बनी इज़राइल को ऐसी नेमतें मिलती हैं जिनकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। अब सवाल यह था, क्या फ़िरौन, जिसने पूरी जिंदगी खुद को सबसे बड़ा समझा, एक नबी के सामने झुक जाएगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर फ़िरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने बड़ी नरमी से कहा, बनी इज़राइल को हमारे साथ जाने दो और सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी कबूल कर लो। लेकिन घमंड में डूबा फ़िरौन हंस पड़ा। उसने कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसके लिए ताज, ताकत और फौज ही सब कुछ थे। उसे लगता था कि दुनिया में कोई उसे हरा नहीं सकता। मगर इंसान अक्सर वहीं गलती करता है, वह अपनी ताकत को हमेशा रहने वाली समझ बैठता है। अल्लाह ताला ने फ़िरौन को समझाने के लिए एक के बाद एक निशानियां दिखाईं। कभी सूखा पड़ा, कभी टिड्डियों ने फसलें बर्बाद कर दीं, कभी पानी खून जैसा हो गया, कभी मेंढकों और दूसरे अजाबों ने पूरी सल्तनत को हिला दिया। हर बार फ़िरौन कहता, अगर यह मुसीबत हट गई तो मैं बनी इज़राइल को जाने दूंगा। लेकिन जैसे ही अजाब हटता, वह फिर अपने वादे से मुकर जाता। यही घमंड इंसान को तबाह कर देता है। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में बनी इज़राइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। हजारों लोग सफर पर निकल पड़े, लेकिन सुबह होते ही फ़िरौन को खबर मिल गई। वह अपने सबसे ताकतवर लश्कर के साथ उनका पीछा करने निकल पड़ा। कुछ ही देर में बनी इज़राइल समंदर के किनारे पहुंच गए। सामने गहरा समंदर और पीछे तेजी से आती फ़िरौन की फौज। उस वक्त बहुत से लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज आज भी ईमान वालों के लिए उम्मीद का पैगाम हैं। उन्होंने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। यही वह लम्हा था जब इंसानी हिसाब खत्म हुआ और अल्लाह की कुदरत शुरू हुई। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना असा समंदर पर मारो। जैसे ही असा लगा, समंदर दो हिस्सों में बंट गया। बीच में सूखा रास्ता बन गया। बनी इज़राइल उस रास्ते से गुजरने लगे। यह ऐसा मंजर था जिसे देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाए। जब आखिरी आदमी भी पार निकल गया, फ़िरौन भी अपने घोड़ों और फौज के साथ उसी रास्ते में उतर गया। उसे लगा कि अगर मूसा जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूं। लेकिन वह भूल गया कि रास्ता उसके लिए नहीं खोला गया था। जैसे ही उसकी पूरी फौज बीच समंदर में पहुंची, अल्लाह का हुक्म हुआ और समंदर पहले की तरह मिल गया। कुछ ही लम्हों में दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह अपनी पूरी फौज के साथ डूब चुका था। मरते वक्त फ़िरौन ने कहा, मैं ईमान लाता हूं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब मौत सामने आ जाए तो तौबा कबूल नहीं होती। कुरान बताता है कि अल्लाह ने फ़िरौन के जिस्म को इसलिए महफूज रखा ताकि आने वाली नस्लें उससे इबरत हासिल करें। सोचिए, जिस इंसान ने खुद को खुदा कहा, आज उसकी लाश इंसानों के लिए सबक बनी हुई है। अब बनी इज़राइल आजाद हो चुके थे। गुलामी की जंजीरें टूट चुकी थीं। अब उन्हें सिर्फ अपने रब का शुक्र अदा करना था। लेकिन यहीं से उनकी अगली आजमाइश शुरू हुई। सफर के दौरान अल्लाह ने उन पर ऐसी नेमतें नाजिल कीं जिनका तसव्वुर भी मुश्किल है। तेज धूप से बचाने के लिए बादलों का साया, खाने के लिए मन्न और सलवा। और जब प्यास लगी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मारते ही चट्टान से 12 चश्मे फूट पड़े। हर कबीले के लिए अलग पानी का इंतजाम था। सोचिए, जिस कौम के लिए समंदर रास्ता दे, आसमान से खाना उतरे, पत्थर से पानी निकल आए, उसे और क्या चाहिए। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है, वह नेमतों का जल्दी आदी हो जाता है। कुछ ही वक्त बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने के लिए कोहे तूर चले गए। उन्होंने अपनी कौम की जिम्मेदारी हजरत हारून अलैहिस्सलाम को सौंपी। मगर उनके जाते ही एक आदमी, जिसका नाम सामिरी था, उसने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। उसने सोने के जेवर जमा किए और उनसे एक बछड़े का बुत बना दिया। फिर उसने लोगों से कहा, यही तुम्हारा माबूद है। यकीन करना मुश्किल है। जिस कौम ने कुछ ही दिन पहले अपनी आंखों से समंदर का मौजिजा देखा था, वही अब एक बेजान बछड़े के सामने सजदा करने लगी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम उन्हें रोकते रहे, समझाते रहे, मगर ज्यादातर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए
तो यह मंजर देखकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने गुस्से में तौरात की तख्तियां नीचे रख दीं और अपनी कौम से पूछा, क्या इतनी जल्दी तुम अपने रब को भूल गए? यही बनी इज़राइल की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब तक मुसीबत होती वे अल्लाह को पुकारते, लेकिन जैसे ही राहत मिलती वे फिर गाफलत में पड़ जाते, और यही गाफलत आगे चलकर उनके जवाल की सबसे बड़ी वजह बनी। लेकिन उनकी नाफरमानियां यहीं खत्म नहीं हुईं। अभी तो उन्होंने उस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल होने से भी इनकार करना था, जहां जाने का हुक्म खुद अल्लाह ने दिया था। उस इनकार का अंजाम क्या हुआ? कैसे पूरी एक नस्ल 40 साल तक रेगिस्तान में भटकती रही, और क्यों अल्लाह ने बार बार उन्हें चेतावनी दी? यही जानेंगे इस सिलसिले के अगले और आखिरी हिस्से में। अब बनी इज़राइल आजाद थे। फिरौन का दौर खत्म हो चुका था। गुलामी की जंजीरें टूट चुकी थीं। अल्लाह ताला उन्हें ऐसी जमीन की तरफ ले जा रहे थे जिसे कुरान में अर्ज ए मुकद्दसा यानी मुकद्दस सरजमीन कहा गया। लेकिन यहां उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस सरजमीन में दाखिल हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। मगर बनी इज़राइल ने अपने रब के वादे पर भरोसा करने के बजाय अपनी आंखों से दिखाई देने वाली ताकत को देखा। उन्होंने कहा, वहां बहुत ताकतवर लोग रहते हैं, जब तक वो वहां से नहीं निकलते हम हरगिज अंदर नहीं जाएंगे। उसी वक्त उनकी कौम के 2 नेक लोगों ने कहा, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोगों ने उनकी बात सुनने के बजाय डर को चुन लिया। यहां तक कि उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वह मशहूर जुमला कहा जिसे कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया, आप और आपका रब जाकर लड़िए, हम यहीं बैठे रहते हैं। सोचिए, जिस कौम के लिए समंदर फट गया, जिसने फिरौन को डूबते देखा, जिसने आसमान से रिझकर उतरते देखा, आज वही कौम कह रही थी कि हम अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करेंगे। यही वह लम्हा था जब उनकी नाफरमानी अपने चरम पर पहुंच गई। अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया, अब यह सरजमीन इन पर 40 साल तक हराम कर दी गई है। और फिर शुरू हुआ तारीख का सबसे लंबा भटकाव। पूरी एक नस्ल 40 साल तक रेगिस्तान में भटकती रही, न कोई मुकम्मल ठिकाना, न कोई मुकम्मल मंजिल, सिर्फ सफर। और अफसोस, यह सजा सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उन्होंने एक हुक्म नहीं माना, बल्कि इसलिए कि बार बार नेमतें मिलने के बावजूद उनका ईमान कमजोर पड़ता गया, वक़्त गुजरता गया।